जो है उस समय रामायण में आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु से गीता में भी लिखा कि तुलसीदास जी की लिखी चौपाई थी कि जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धरि मनुज शरीरा, हरहु कृपा निधि सज्जन पीरा। अर्थात इस धरातल पे, इस धरा पे जब कभी भी अधर्म, अत्याचार, पापाचार बढ़ जाता है, तब तब वो परमात्मा इस धरती पे अवश्य ही अवतरित होता है। अगर रामायण से भी आगे बढ़े तो गीता में भी यही बात आती है कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तात्पर्य वही है कि जब कभी भी धरा पे अधर्म, अत्याचार, पापाचार बढ़ जाता है, तब कोई न कोई शक्ति परमात्मा के रूप में इस धरा पे अवतरित होती है। तो ऐसे में ही त्रेता युग में महाराज दशरथ के घर भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन अवतरण इस धरा पे हुआ था। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी पंक्ति को बहुत अच्छा छंदों में जो है लिखा कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, पावन काल लोक विश्रामा। अर्थात जिस समय भगवान श्री राम का पावन अवतार हुआ था, गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस 4 लाइन के चौपाइयों में उसको परिभाषित किया कि वो तिथि त्रेता युग की नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, अर्थात बसंत ऋतु का चैत मास का शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि थी। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हर प्रीता, मध्य दिवस अति शीतन धामा, मध्यान्ह वेला अर्थात ठीक 12 बजे भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन अवतरण इस धरा पे माना जाता है। तो भगवान श्री राम के रूप में आज के दिन हम उस आदि शक्ति परमपिता परमेश्वर को याद करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं, जिसकी कृपा हो जाने पे कहते हैं कि देहिक दैविक भौतिक तापा, राम कृपा कबहु न व्यापा। अर्थात देहिक आपके शारीरिक, मानसिक, दैविक कोई प्राकृतिक आपदा, देहिक दैविक भौतिक तापा, राम कृपा कबहु न व्यापा। तो आज उस हम परमपिता परमेश्वर की पूजा अर्चना करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिनकी कृपा मात्र हो जाने से देहिक दैविक भौतिक किसी प्रकार का कोई ताप इस संसार में व्याप्त नहीं होता। भगवान श्री रामचंद्र जी के विषय में तो आता है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी का पावन अवतार हुआ, वो बड़े ही जो है बाल्यावस्था से ही उनकी वो अवस्थाएं शुरू हो गई जहाँ से हम उन्हें जो है पाते हैं या अपने शास्त्रों में पाते हैं। भगवान श्री रामचंद्र जी और भगवान कृष्ण में मात्र एक ही फर्क था, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार थे। लेकिन भगवान श्री राम ने जहां एक मर्यादा की रेखा खींची, चाहे जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, उन्होंने एक मर्यादा की रेखा खींची। चाहे वो भाई का धर्म हो, चाहे वो पिता का धर्म हो, चाहे पत्नी का धर्म हो, चाहे मित्र का धर्म हो, चाहे शत्रु का धर्म हो, हर